हेलो फ्रेंड, लेट डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ February 12। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य की छात्रा जाह्नवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है? तो ये बिहार की हैं। बिहार के गन्नीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा जाह्नवी हर्ष को उत्कृष्ट वैज्ञानिक सोच के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चुना गया है। जाह्नवी हर्ष ने द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल वाटर क्राइसिस पर प्रोजेक्ट तैयार किया था और इसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भेजा था। प्रोजेक्ट का मूल्यांकन किया गया और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उनको पारितोषिक के रूप में 10,000 रुपये दिए गए हैं। ये कक्षा 10 की छात्रा हैं और इन्हें सेलेक्ट किया गया है एक्सीलेंट साइंटिफिक थिंकिंग के लिए, क्योंकि इन्होंने जो एक प्रोजेक्ट तैयार किया था द प्रॉब्लम ऑफ वाटर क्राइसिस। ये जाह्नवी छात्रा हैं जो गनीपुर के केंद्रीय विद्यालय की छात्रा हैं। सेकंड क्वेश्चन, कौन सा राज्य शहरी स्थानीय निकाय सुधार पूरे करने वाले देश का छठा राज्य बन गया है? ये अभी गोवा बना है। गोवा हैज़ बिकम द 6th स्टेट इन द कंट्री टू सक्सेसफुली अंडरटेक अर्बन लोकल बॉडीज रिफॉर्म्स स्टिपुलेटेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके अलावा जो हैं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मणिपुर, राजस्थान और तेलंगाना, और उसके बाद छठवां बन गया है ये गोवा। गोवा की यदि बात करें तो गोवा को महाराष्ट्र बाउंड्री करता है और इधर आपका कर्नाटका बाउंड्री करता है, और वेस्ट साइड में आपका अरेबियन सी है। गोवा की दो प्रमुख नदियाँ मांडवी और ज्वारी हैं। गोवा की राजधानी पणजी है जो मांडवी नदी के किनारे स्थित है। और गोवा जो है 1987 ईस्वी में इसको स्टेटहुड मिली थी और 1961 में पुर्तगाल के आधिपत्य से मुक्त हुआ था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसके द्वारा पेश किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद में पारित कर दिया गया है? ये किया था श्री मनसुख मांडविया ने। केंद्रीय पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया के हाल ही में राज्यसभा पर किए गए बंदरगाह प्राधिकरण विधेयक 2020 को संसद में पारित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन टाइफेक ने हाल ही में नई दिल्ली में अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है? तो टाइफेक का फुल फॉर्म है आपका टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ये जो टाइफेक है ये आपका DST के अंदर आता है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग। इन्होंने अपना 34वां स्थापना दिवस मनाया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत कार्यरत संगठन प्रौद्योगिकी, सूचना और पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद टाइफेक ने दिल्ली में मनाया इन्होंने 34वां स्थापना दिवस। और स्थापना दिवस की थीम थी आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रौद्योगिकी, नवाचार और अर्थव्यवस्था। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना और किस IIT संस्थान के बीच नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के क्षेत्र में समझौते हुए? ये IIT दिल्ली के साथ। भारतीय नौसेना और IIT दिल्ली के बीच पानी के नीचे काम करने वाले नौसैनिक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली के क्षेत्र में अनुसंधान के विषय पर समझौता हस्ताक्षर हुए। अच्छा, ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत की किस फिल्म को शॉर्ट लिस्ट किया गया है? ये फिल्म बिट्टू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। जो बिट्टू है इसको डायरेक्ट किया है करिश्मा देव दुबे ने। ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में भारत के लिए प्रसिद्ध बिट्टू को शॉर्ट लिस्ट किया गया है। बिट्टू ने टॉप 10 में जगह बनाई। बिट्टू एक सच्ची घटना पर आधारित है जिसमें दो लड़कियों के बीच की दोस्ती को दिखाया गया है। पहले जल्लीकट्टू थी जो इसमें हिस्सा नहीं ले पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7th क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक और किस कमेटी के अध्यक्ष यासिरो मोरी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये दिया है पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष। टोक्यो ओलंपिक और पैरालंपिक कमेटी के अध्यक्ष यासिरो मोरी ने हाल ही में महिलाओं पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने देश के अगले 10 वर्ष के अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है? ये आपका तुर्की के राष्ट्रपति ने की है। तुर्की के राष्ट्रपति अभी तैयब एर्दोगन। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगन ने अगले 10 वर्ष के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की घोषणा की है, जिसमें चंद्र मिशन, तुर्की के अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने एवं अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली विकसित करने की महत्वाकांक्षी योजना शामिल है। तुर्की ने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए साल 2018 में तुर्की अंतरिक्ष एजेंसी की स्थापना की थी, और अभी भी सऊदी अरेबिया ने भी मंगलयान के लिए होप मिशन भेजा था। अभी चलते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा भारत के लिए दूसरी यात्रा के लिए जहाज में लिस्बन से कब रवाना हुए थे। देखो वास्को डी गामा जब भारत की पहली यात्रा पर आए थे तो ये एक पुर्तगाली नाविक थे और ये केप ऑफ गुड होप के थ्रू होते हुए कालीकट बंदरगाह पर पहुंचे थे 20 मई 1498 ईस्वी में। ये वास्को डी गामा ये वहाँ से रवाना हुए थे लिस्बन से 8 जुलाई 1947 को पहली यात्रा में विद ए क्रू ऑफ 170 मेंबर्स, और कालीकट पहुंचे थे 20 मई 1498 में। जो दूसरी यात्रा ये 1502 ईस्वी में आए थे और इन्होंने ही भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अभी चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने बारदौली में सत्याग्रह की घोषणा कब की थी। गांधी जी बारदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में की थी और इसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि उन्होंने क्या रहा बहुत ज़्यादा टैक्स, बॉम्बे असेंबली ने टैक्स बढ़ा दिए थे, फिर इन्हें सफलता भी मिली थी। इन्होंने बढ़ाए थे 22% और इन्होंने घटवा के उसको 6% करवा दिया था। और इसके बाद इसकी सफलता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि यहाँ की महिलाओं ने दी थी। इसके बाद पटेल इमर्ज एज नेशनल लीडर आफ्टर द सक्सेस ऑफ बारदौली सत्याग्रह। ही शोड हिज रिमार्केबल ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स। सो दिस इज फॉर द डे। थैंक यू।